फूट गए हैं मेरे, जो इस घर में मैं बहू बनकर आई। क्या हो गया माँ? आग लगे तुम्हें और तुम्हारे बाप को। दो तो जवान बेटियां हैं, मजाल है तुम दोनों में से कोई भी हाथ बटा दे। माँ मैं तो हाथ बटाती हूँ ना। तू ही तो है करता धरता, लेकिन तेरी ये बड़ी बहन किसी काम की नहीं है। बस फोन चलवा लो इससे। माँ मैं जॉब भी तो करती हूँ ना। आग लगे तेरे 5,000 के जॉब को। मेरे साथ चल और मजदूरी कर, आराम से महीने के 15,000 कमाएगी। माँ आपको तो पता है मेरे से ये मेहनत मजदूरी वाले काम नहीं होते। वही तो दिक्कत है, महारानी से 5,000 की नौकरी के अलावा और कोई काम होता ही नहीं है। घर के कामों में हाथ भी बटा दिया कर तू। हम दिन भर काम करके आते हैं, हम भी थक जाते हैं। ठीक है ना माँ, अब शांत हो जाओ। हाँ माँ बस भी करो, हम भी परेशान हो जाते हैं रोज रोज के झगड़ों से। क्यों नहीं, परेशान तो हो ही जाओगी। मुंह से ज्यादा और फोन से ज्यादा हाथ चला लिया करो। ये मम्मी की तो बोलती बंद होती ही नहीं है। जब बोलना शुरू करती है तो रेल की तरह बस बोलती ही जाती है, बोलती ही जाती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। जो भी बोलना है मेरे सामने बोल। क्या हुआ भाग्यवान, क्यों सुबह सुबह कलेश कर रही हो? लो आ गए पूरे फसाद की जड़। क्या हो गया बताओगी? तुम्हें ने अपनी बेटियों को सर पे चढ़ा के रखा है। मजाल है ये दोनों घर का कोई भी काम कर दें। कोई दिक्कत नहीं है भाग्यवान, बेटियां जवान हो गई हैं। अब ये मायके में काम करते हुए अच्छी नहीं लगेंगी। अब इन्हें ससुराल भेजो, ये ससुराल में काम करते हुए अच्छी लगेंगी। तो शादी करवा दो जल्दी दोनों की। अच्छे लड़के देखो और हाथ पीले करो और घर से निकालो। लड़के तो मैं रोज देखता हूँ भाग्यवान, पर बेटियों को लड़के पसंद आए तब तो। क्यों नहीं, तुम्हारी बेटियों को तो किसी राज्य का राजकुमार ब्याह कर ले जाएगा ना। देखो भाग्यवान, मेरी बेटियों को राजकुमार ब्याह कर ले जाए या कोई रंग, बस मेरी बेटियां खुश होनी चाहिए। देख लो इनकी शादी की उम्र निकली जा रही है, कुछ साल बाद बूढ़ी हो जाएंगी दोनों, फिर कौन करेगा इनसे शादी? देखो भाग्यवान, किस्मत में जो लिखा होगा वो तो होगा, होने को कोई नहीं टाल सकता। बस बस बहुत दे दिया आपने भाषण और बहुत सुन लिया हमने भाषण। अब इन दोनों से कहो कि घर के कामों में मेरा हाथ बटाएं। दीदी ये मम्मी का तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तू चुप कर। मैं क्यों कहूँ, तुम्हारी बेटी है, तुम ही कहो। ऐसा करो तुम ही किचन में चलो और मेरा हाथ बटा दो। नेहा रिया जा जाकर माँ की मदद करो, और हाँ कोई काम छूटना नहीं चाहिए। ठीक है पापा। तो दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिनकी आर्थिक स्थिति सही भी थी और नहीं भी थी। मतलब एक गरीब किसान का घर, जहाँ बेटियां गर्व से नहीं, मतलब कहना चाहिए बोझ के साथ जीती हैं। दोनों की उम्र काफी ज्यादा हो गई थी, नेहा की 28 और रिया की 25। बात उम्र और शादी की नहीं है, बात यह है कि दोनों शादी ही नहीं करना चाहते। काश मेरा भी एक बेटा होता, कम से कम उसके लिए आज बहू ले आई होती, कम से कम वो पूरा घर संभाल रही होती। माँ बेटियां बेटों से कम है क्या? नहीं तो, बेटियां बेटों से कम नहीं है, लेकिन बेटी बेटी है और बेटा बेटा है। बेटी बेटा नहीं बन सकती। बिल्कुल माँ आप सही कह रही हो। हाँ माँ मैं तो कहती हूँ अभी भी आप हमारे लिए एक भाई लेके आ सकती हो। क्या बकवास है रिया, माँ से कोई ऐसे बात करता है? इसमें गलत क्या है माँ? आपको बेटा चाहिए और हमें भाई चाहिए, ये तो आप ही ला सकती है ना। अब दूसरे से थोड़ी कहूंगी। पागल है क्या? माँ आपको जो चाहिए उसका रास्ता बता रही हूँ मैं। अजी सुनते हो? आया भाग्यवान, जल्दी आओ। क्या हो गया भाग्यवान? अपनी परियों को मेरे सामने से लेकर जाओ, वरना इन दोनों के पंख काट दूंगी। अरे भाग्यवान अब क्या हुआ? क्या क्या मेरी परियों ने? पता नहीं तीनों बाप बेटी कौन से जन्म का बदला ले रही हैं मुझसे, एक से बढ़कर एक नमूना। हे ऊपर वाले कहाँ फंसा दिया तूने मुझे?
भाई नेहा और रिया की माँ का गुस्सा तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आइए देखते हैं कुछ दिन बाद आखिर वो क्या नया तमाशा खड़ा करती हैं। नेहा, रिया, ध्यान से सुनो। मैंने तुम दोनों के लिए लड़का देखा है, चुपचाप शादी के लिए हाँ कर दो। लेकिन माँ, मैं अभी रेडी नहीं हूँ शादी के लिए। हाँ माँ, मैं भी तैयार नहीं हूँ। तैयार नहीं हो? ये बताओ, तुम दोनों 40 की उम्र में शादी करोगी क्या? तुम दोनों की उम्र के लड़के लड़कियों की शादी ही नहीं, दो दो तीन तीन बच्चे भी हो गए हैं, और तुम दोनों की शादी ही नहीं करना चाहती। ये मम्मी शादी को लेके कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ जाती है। माँ, एकदम चुप, एक शब्द नहीं। मैंने पहले ही लड़के पसंद कर लिए हैं, बस तुम दोनों एक बार देख लो। और हाँ, ये शादी तो होगी। पापा, इस बार कोई पापा काम नहीं आएगा, चुपचाप शादी के लिए हाँ बोल दो। नेहा, रिया, लड़का देख लो, पसंद आएगा तो बात आगे बढ़ाएंगे, ज्यादा सोचना नहीं है। देखो बेटा, आज नहीं तो कल शादी करनी तो है ही, फिर अब क्यों नहीं। मेरे ख्याल से सही समय आ चुका है घर बसाने का। ठीक है पापा, हम कोशिश करेंगे। नेहा और रिया दोनों को लड़का पसंद आ जाता है, घर परिवार भी अच्छा था, मना करने का कोई कारण ही नहीं था। माँ पापा और समाज ने जोर डाला, जिसकी वजह से दोनों बहनों की शादी हो जाती है और दोनों अपने ससुराल में खुशहाली से बस भी जाती हैं। समय बीतता है और दोनों की शादी को 1 साल हो जाता है, लेकिन उनके मायके का हाल तो कुछ और ही था। तो आइए देखते हैं उसके मायके का हाल क्या था। क्या हुआ भाग्यवान, बहुत उदास लग रही हो? कुछ नहीं, बस बेटियों की याद आ रही है। उनके बिना ये घर बिल्कुल सूना हो गया है। जब बेटियां थी तो उनके रहने से तुम्हें दिक्कत थी, अब जब बेटियां चली गई हैं तो उनके ना रहने से तुम्हें दिक्कत है। माँ का दिल ऐसा ही है, थोड़ी सख्ती नहीं होगी तो बेटियां ससुराल में हमें याद थोड़ी करेंगी। बिल्कुल माँ, हमने आपको बिल्कुल भी याद नहीं किया। नेहा, रिया, तुम दोनों यहाँ? हाँ माँ, रिया बिल्कुल सही कह रही है, हमने आपको जरा भी याद नहीं किया। अब उदास क्यों हो रही हो भाग्यवान? देखो तुम्हारी बेटियां आई हैं, अब तो खुश हो जाओ। ये मुझसे नहीं, आपसे मिलने आई है, मेरी तो इन्हें जरा भी याद नहीं आई। आई मिस यू माँ। हाँ माँ, अगर हमने ससुराल में किसी को सबसे ज्यादा याद किया है तो वो आप हैं। हाँ माँ, ससुराल जाने के बाद हमें माँ की डांट का, माँ की नाराजगी का, माँ के छुपे हुए प्यार का एहसास हुआ। हाँ माँ, रिया बिल्कुल सही कह रही है, इंसान दूर जाने के बाद ही अपनों की कीमत समझ पाता है।